नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष प्रस्तुति में, जहां हम आपको धनतेरस की गूढ़ कहानियां, इसका पौराणिक महत्व और इस पर्व से जुड़े प्राचीन रिवाजों के बारे में बताएंगे। धनतेरस केवल सोना या चांदी खरीदने का पर्व नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं अद्भुत कथानक। पुराणों में भी धनतेरस का विशेष महत्व वर्णित है। धनतेरस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस। धन यानी समृद्धि और तेरस यानी त्रयोदशी। यह पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को खास बनाने का कारण केवल धन प्राप्ति नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी हुई कई पौराणिक कथाएं और रहस्य हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट में देवताओं और असुरों के बीच एक अद्वितीय युद्ध हुआ। परंतु यह युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि एक योजना थी जो अमृत प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। आइए कल्पना कीजिए कि एक विशाल महासागर है जिसे देवता और असुर मिलकर मथ रहे हैं। उनके बीच तनाव और शक्ति का संघर्ष था, लेकिन इस मंथन से अमृत की प्राप्ति होनी थी। समुद्र मंथन के दौरान कई अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई। देवता और असुर दोनों की आंखें चमक रही थी। अंततः भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया और उन्हें चिकित्सा का जनक माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर केवल भगवान धन्वंतरी की पूजा ही नहीं होती, बल्कि इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होना एक और पौराणिक घटना है जो इस पर्व को और भी खास बनाती है। समुद्र मंथन से प्रकट होकर माता लक्ष्मी ने पूरी सृष्टि को धन और वैभव का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के साथ विवाह करने के बाद माता लक्ष्मी समृद्धि की देवी मानी गई और तभी से धनतेरस पर उनकी पूजा की जाती है। आइए अब एक और रोचक कथा सुनाते हैं जिसका संबंध यमराज से है। धनतेरस का एक और नाम दीपदान भी है। यह कहानी राजा हंस और उनके पुत्र की है जो पद्म पुराण में वर्णित है। राजा हंस को भविष्यवाणी के माध्यम से पता चला कि उनके पुत्र की मृत्यु त्रयोदशी की रात हो जाएगी। भयभीत राजा ने उपाय पूछे और ऋषियों ने कहा कि धनतेरस की रात दीप जलाकर घर के द्वार पर रखना आवश्यक है। उनके पुत्र वधु ने इस दिन घर के हर कोने में दीप जलाए और पूरी रात जागकर यमराज के आगमन का इंतजार किया। जैसे ही यमराज उनके पुत्र की आत्मा लेने आए, उन्हें द्वार पर जलते हुए दीप दिखाई दिए। दीपों की रोशनी ने उन्हें रोक दिया और वे बिना राजा के पुत्र की आत्मा लिए ही लौट गए। इस प्रकार दीपदान की परंपरा शुरू हुई। तभी से धनतेरस पर दीप जलाकर यमराज की पूजा की जाती है ताकि अकाल मृत्यु से बचा जा सके। आइए अब हम आपको धनतेरस पर की जाने वाली पूजा विधियों और परंपराओं के बारे में बताएं। इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं, दरवाजों पर रंगोली बनाते हैं और लक्ष्मी और धन्वंतरी जी की मूर्ति स्थापित कर उनका पूजन करते हैं। धनतेरस पर धातु से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इसे सोना चांदी खरीदने का दिन भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि इस दिन नए बर्तन और धातुओं की वस्तुएं खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन और वैभव की वृद्धि होती है। आधुनिक युग में भी धनतेरस का जोश और उत्साह वैसा ही है जैसा प्राचीन समय में हुआ करता था। आजकल लोग न केवल पूजा के लिए वस्त्र और धातुएं खरीदते हैं, बल्कि इस दिन को नए व्यापार और निवेश शुरू करने के लिए भी शुभ मानते हैं। धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुएं और किए गए व्यापार में शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे शुभ मुहूर्त मानकर लोग व्यापारिक निर्णय भी करते हैं। आधुनिक युग में लोग धनतेरस के दिन धातु के बर्तन खरीदते हैं और इसे अपने घरों में शुभता का प्रतीक मानते हैं। इसके साथ ही इस दिन की जाने वाली माता लक्ष्मी की पूजा से पूरे साल घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस पर केवल कथा और पूजन ही नहीं, कई विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं जो इस पर्व को अद्वितीय बनाते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पूजा में सबसे पहले घर की सफाई और शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की मूर्ति को स्थापित करके दीप जलाए जाते हैं। इस दिन धातु की वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है और इसे परिवार में समृद्धि का प्रवेश माना जाता है। धनतेरस का यह पर्व सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं और इस दिन उनका पूजन करने से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद के अनुसार इस दिन विशेष प्रकार की औषधियों का सेवन और स्वास्थ्य से संबंधित अनुष्ठानों का पालन करने से
और कष्टों से मुक्ति मिलती है। धनतेरस का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और भगवान धन्वंतरी की कृपा से हम जीवन में स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस की पौराणिक कथाएं, रहस्य और पूजा विधियाँ। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि समृद्धि और ऐश्वर्य का असली मोल तब ही है जब हम स्वस्थ और निरोग रहें। इस धनतेरस पर केवल धन नहीं बल्कि आरोग्यता और सुख की भी कामना करें। अगर आपको यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धनतेरस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।